पूजूं मात सरस्वती, सुमिरूं सिद्ध गणेश। इनके सुमिरन मात से, जड़ता रहे न शेष, जड़ता रहे न शेष। श्रद्धा प्रतिमा पार्वती, शंभु रूप विश्वास। इनकी कृपा बिना न हो, विगतागत आभास, पूर्ण न हो कोई आस। भक्ति शक्ति के धाम हो, रुद्र रूप हनुमान। दो क्षमता मैं कर सकूं, सिया राम गुणगान। हो यूं सिया राम का वर्णन करना, गागर में यूं सागर भरना। राम हरे जय राम हरे, सीतापति सुख धाम हरे। गुण धाम हरे, सुख धाम हरे। श्री राम हरे, श्री राम हरे। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय। सिया राम हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी, मनोजवम मारुततुल्य वेगम। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 97 से आरंभ करते हैं। गही भूमि पार्यो लात मार्यो, बाली सुत प्रभु पही गयो। संभारी उठि 10 कंठ घोर, कठोर रब गरजत भयो। करिदाप चाप चढ़ाई 10 संधानि, सर बहु बरसई। किए सकल भट घायल भयाकुल, देखे निज बल हरसई। तब रघुपति रावण के, शीस भुजा सर चाप। सियाराम काटे बहुत बढ़े पुनि, जिम तीरथ कर पाप। सियाराम तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दशानन रावण के सिर भुजाएं बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत ही बढ़ गए, जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं। सिर बोझ बाड़ी देखिर पुकेरी, भालू कपिह रिस भई घनेरी। मरत न मूढ़ कटे भुज शीसा, धाये कोपी भालू भटु कीसा। सिर भुज बाढ़ी देखिर पुकेरी, भालू कपि नरिस भई घनेरी। मरत न मूढ़ कटे भुज शीसा, धाये कोपी भालू भटु कीसा। शत्रु दशानन रावण के सिर और भुजाएं की बढ़ते देखकर रेछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता, ऐसा कहते हुए रेछ वानर भालू वानर योद्धा बहुत ही क्रोध करके दौड़े। सिर भुज बाढ़ी देखिर पुकेरी,
भालू कपिन रिस भई घनेरी, मरत ना मूढ़ कटे भुज सीसा, धाये कोपी भालू भटो कीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं को बढ़ता देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख दशानन रावण भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए वानर भालू योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली तनय मारुति नन लीला, वानर राज दुविध बलुशीला, बेटप महीधर करई प्रहारा, सोई गिरि तरु गहि कपिन सुमारा। बाली तनय मारुति नल नीला, वानर राज दुविध बलशीला, बेटप महीधर करहि प्रहारा, सोई गिरि तरु गहि कपिन सुमारा। बाली तनय युवराज अंगद, मारुति नंदन, पवन पुत्र श्री हनुमान जी, नल नील वानर राज सुग्रीव और द्विविध आदि बलवान उस दशानन रावण पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं, पर वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वापस वानरों की ओर मारता है। वाली तनय मारुति नल नीला, वानर राज दुविध बलुशीला, वेटप महीधर करई प्रहारा, सोई गिरि तरु गहि कपिहि सुमारा। वाली पुत्र अंगद, मारुति नंदन श्री हनुमान जी, नल नील वानर राज सुग्रीव और द्विविध आदि बलवान योद्धा दशानन रावण पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं, पर वही उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर उनकी ओर फेंक देता है। एक नखैरिक पिपल विदारी, भाग्य चलऊं एको लात ही मारी, तब नल नील सिरऊं चढ़ गयहूं, नखै लार विदारत भयहूं। एक नखैरिप बपुस विदारी, भाग्य चलऊं एको लात ही मारी, तब नल नील सिरई चढ़ गयहूं, नखै लार विदारत भयहूं। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर चले जाते हैं। तब नल और नील दशानन रावण के सिरों पर चढ़ गए और अपने नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रुधिर देख विषाद युर भारी, तिनै धरण कहूं भुजा पसारी, गहे न जाहि करई परो फेरही, जन जुग मधुप कमल बनु चरही। रुधिर देखि विषाद युर भारी, तिनै धरण कहूं भुजा पसारी, गहे न जाहि करई परो फेरही, जन जुग मधुप कमल बनु चरही। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा ही दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए अपने हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते, हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। रुधिर देखी विषाद उर भारी, तिनै धरण कहूं भुजा पसारी, गहे न जाहि करई परो फेरही, जन जुग मधुप कमल बनु चरही। नल और नील दशानन रावण के सिरों पर चढ़ गए और अपने नाखूनों से उसके ललाट को नोचने लगे और फाड़ने लगे। खून देखकर दशानन रावण को बहुत ही दुख हुआ। उसने उन दोनों नल और नील को पकड़ने के लिए अपने हाथ फैलाए, पर वे दोनों उसके हाथ नहीं आते, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। कोपी कूद द्वौ धरि से बहोरी, मही पटकत भजे भुजा मरोरी, पुनि सकोप दस धनु करुलीनै, सरई मारी घायल कपि कीनै। कोपी कूदे द्वौ धरि से बहोरी, मही पटकत भजे भुजा मरोरी, पुनि सकोप दस धनु करुलीनै, सरई मारे घायल कपि दीनै। तब दशानन रावण क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष ले लिए
और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमाद मूर्छित कर बंदर, पाई प्रदोष हरस दस कंधर। मूर्छित देखी सकल कपि वीरा, जामवंत धायऊ रणधीरा। हनुमदादि मूर्छित करे बंदर, पाई प्रदोष हरस दस कंदर। मूर्छित देखी सकल कपि वीरा, जामवंत धायऊ रणधीरा। अंजनी पुत्र पवन कुमार श्री हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय जानकर दशानन रावण बहुत ही हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवंत जी रणभूमि में दौड़कर आए। संग भालू भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी। भयं क्रोध रावण बलबाना, गही पद मही पटकई भटो नाना। संग भालू भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारे पचारी। भयं क्रोध रावण बलबाना, गही पद मई पटकई भटो नाना। जामवंत जी के साथ जो वानर भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण करके दशानन रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखी भालूपति निज दल घाता, कोपी माझुयुर मारे सिलाता। देखे भालूपति निज दल घाता, कोपी माझुयुर मारे सिलाता। श्री जामवंत जी ने अपने दल का विध्वंस होते हुए देखकर क्रोध करके दशानन रावण की छाती में एक लात मारी। देखे भालूपति निज दल घाता, कोपी माझुर मारे सिलाता। श्री जामवंत जी ने अपने दल का विध्वंस होता हुआ देखकर क्रोध करके दशानन रावण की छाती में लात मारी। और लात घात प्रचंड लागत, विकल रथ ते मही पारा। गही भालू बीसं कर मनऊ, कमलई बसै निसि मधुकरा। मूर्छित बिलोकि बहोरी पद हति, भालूपति प्रभु पहि गयो। निसि जान स्यंदन घालित तब, सूत जतन करत भयो। मूर्छा विगत भालू कपि, सब आए प्रभु पास सियरम। निशिचर सकल रावणै, घेरे रहे अति त्रास सियरम। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आ गए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। और लात घात प्रचंड लागत, विकल रथ ते मही परा। गही भालू बीसं कर मनऊ, कमलहि बसै निसि मधुकरा। मूर्छित बिलोके बहोरी पद हति, भालूपति प्रभु पहि गयो। निसि जानि स्यंदन घालित ही तब, सूत जतन करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही लंकेश्वर रावण दशानन व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों से भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर रक्षराज जामवंत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में आने का उपाय करने लगा। और लात घात प्रचंड लागत, विकल रथ ते मही परा। गही भालू बीसं कर मनऊ, कमलहि बसै निसि मधुकरा। मूर्छित बिलोक बहोरी पद हति, भालूपति प्रभु पहि गयो। निसि जानि स्यंदन घालित तब, सूत जतन करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही दशानन रावण
व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर रक्षराज जाम्बवंत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी दशानन रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भालु कपि सब आए प्रभु पास, सियाराम निशिचर सकल रावण घेर रहे अति त्रास, सियाराम। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। मूर्छा विगत भालु कपि सब आए प्रभु पास, सियाराम निशिचर सकल रावण घेर रहे अति त्रास, सियाराम। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर योद्धा प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर दशानन रावण को घेर लिया। जय सिया राम।